तो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप नाइफ को कैसे मास्टर कर सकते हो। अब मैं आप में से हर लोगों को जानता हूँ कि ये कितना हार्ड है आप लोगों के लिए नाइफ, पर अगर आपने एक बार सीख लिया तो ये वेपन बहुत ओपी है, क्योंकि आपको बस इससे मूवमेंट ही सीखने की होती है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको जल्दी से बेसिक नाइफ लूट समझने का है, वो है वो डैगर्स, नाइफ और वॉर हॉर्न। अब जैसे कि आप गेम में हो, ये जो डबल जंप होते हैं 1 2 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन चीजों से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो सबसे पहला गाइस आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, वो होता है ये टारगेट्स दिख रहे ना गाइस, आप सब लोगों को इन सारे टारगेट्स के ऊपर जंप करके अपने डबल जंप को यूज करके, ताकि आप पूरा का पूरा वहां पे सेकंड फ्लोर तक जा सको। क्योंकि ये चीज हर इंसान नहीं कर पाता, तो ये आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तब जहाँ पे यू करो डबल जंप, यहाँ पे जाना है डबल जंप। गाइस ये चीज बहुत प्रैक्टिस करके होती है, जैसे कि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी मैंने डबल जंप को एडमायर करता हूँ। खैर, मेरे पास जैसे कि बहुत सारे किल्स है नाइफ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास नाइफ पे कुछ 1669 एनिमेशंस है। तो आज मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स समझाने वाला है। खैर, अब ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड है। अब देखो, जैसे कि आप यहाँ पे आते हो तो आपको वॉर ऑन किसके लिए चाहिए? आप मेडकिट यूज कर सकते हो इसकी जगह। वॉर ऑन इसलिए चाहिए क्योंकि वॉर ऑन देता है आपको स्पीड। माना कि भाई अभी कम समय के लिए होता है, पर इतना तो काम आपका अरीना में हो जाएगा। तो ये है मेरा वॉर हॉर्न, मैंने इसको करा और फिर 1 2 गाइस देखो, पहले से मैं कितना ज्यादा तेज हो गया हूँ। अब अगली चीज जो आपको याद करने की है कि बैक स्टैब कैसे करते हैं। तो बैक स्टैब करने के लिए आप ये बंदा आपको जो सामने दिख रहा है, इसके ऊपर एम करो और फिर पीछे घूम जाओ। जैसे कि ये बंदा मेरे को है, मैंने उसका क्रॉस हेयर अपने ऊपर एम कर लिया उसका, और फिर मैं स्लाइड करूँ और पीछे स्टैब वाला बटन दबा दूँ, क्योंकि ऐसे ही 150 वाला देते हैं कि आगे से अगर आप ऐसे करोगे तो 40 ही डैमेज मिलता है। और ये चीज़ हर इंसान को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस चीज़ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो आपको मेन चीज़ करने की है, अगर आप वो डैगर्स, नाइफ और यहाँ पे आप फ्रीज ले लो, तो जैसे कि आपको पता है ये फ्रीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और पूरे मैच में एक ही मिलती है पूरे राउंड में। तो आपको इसको बहुत अच्छे से यूज करने का है, और ऐसे कि इसको फ्रीज करो, डैगर्स लो। ऐसे आपको गाइस वेट नहीं करने का है, आप डैगर्स क्लिक करो और सीधा बैक स्टैब कर दो। मतलब मैं गाइस वापस दिखाता हूँ, ये है मेरे पास फ्रीज रे, और मैंने इसको उस बंदे के ऊपर फेंक दिया। और मेरे को टाइम नहीं करना है इसको, इसलिए मैंने सीधा 160 का डैमेज देके डैगर से अपनी आइस ब्रेक कर दी, फिर क्विक मीरी करके उसको उड़ा डाला। तो ये चीज आपको बहुत कम आएगी, क्योंकि ये चीज करना आपके लिए बहुत हार्ड होता है। क्योंकि जैसे कि ये एक मिलती है, ये आपको बहुत स्मार्टली यूज करनी पड़ती है। मैं वापस से नाइफ लूं, बूम बूम बूम। जल्दी से गाइस आपको बैक स्टैब करने का है। तो ये हो गया गाइस फ्रीज रे एक्स बैक स्टैब। अब हम चलते हैं मैप अरीना में, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको लगता है एक मैप प्रो बनने के लिए। अब इस चीज के लिए सबसे अच्छा मैप है अरीना, क्योंकि आप सबको पता है अरीना कितना अच्छा क्यों होता है। तो आपको बस लेने का है बो, डैगर्स, नाइफ और वॉर। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ नाइफ, अरीना में नाइफ का। तो आप जेन्युइनली काफी लोग मैंने देखा ऐसे जाते हैं, और कोई ऑटो शूट वाले स्नाइपर होते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं और सीधा
कर देते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल भी इस चीज की गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपका ये वॉर हॉर्न है, इसको यूज करो, यहाँ पे आओ, 1 2 डबल जंप को यूज करते हुए यहाँ पे आओ, फिर वापस से डबल जंप को यूज करके यहाँ पे आओ, और फिर यहाँ पे अपने अपोनेंट का वेट करो और उसको बैक स्टैप कर दो। अगर आपको ये नहीं करना तो आपके लिए एक और ऑप्शन है जो कि शॉर्टर है पर ठीक ही है। तो यहाँ पे 1 2 और आप यहाँ के ऊपर भी जा सकते हो। ये वॉर ऑन के बिना ऐसे हो नहीं सकता, पर हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करो तो हो ही जाएगा। अब जैसे आपने ये सब कुछ मास्टर कर लिया, आपको अगली चीज जो मास्टर करने की जरूरत है वो है इस विंडो पे ऊपर कैसे प्लान करते हैं। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कई बार यहाँ पे गाइस क्लाइम कर चुका हूँ। अब ये चीज इतनी भी नहीं होती हार्ड, पर इसके लिए आपको एक डबल जंप लो, यहाँ पे स्लाइड करो कोई से भी साइड, फिर दोनों डबल जंप यूज करो बो की, और एक डबल जंप यूज करो बो की मतलब, और फिर डैगर्स की भी डबल जंप यूज करो, और फिर आप चले जाओगे। तो स्लाइड 1 2 और बूम, आप ऐसे पहुंच जाओगे। याद करना कि अगर आप इस पे टकरा है तो सब कुछ गया, इस पे टकरा है तो सब कुछ गया। स्लाइड करके 1 2 और सीधा ऊपर, मतलब आप नीचे कभी जाओगे नहीं, क्योंकि ये ऑटो शूट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप दोनों रूट को यूज करके जा सकते हो, या फिर आप सिर्फ 1 2 करके यहाँ पे ऊपर आ सकते हो और कर सकते हो। अब अगली चीज जो हमारे को लर्न करने की है वो है पिलर स्लाइडिंग। अब आपको पता है कि पिलर स्लाइडिंग इतनी भी इजी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक है, पर आप लोग को याद जरूर करने का है। जैसे कि आप देखो कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो आप जंप करते हो सीधा, जंप मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप नूब लगोगे, और आपको नूब नहीं बनने का है, आपको प्रो बनने का है। जैसे कि आप देखो कि आप यहाँ पे हो, आप सीधा यहाँ पे स्लाइड करो, जैसे पिलर के पास हो जंप करो। तो ये सारे आप पिलर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया, उसका वो वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसके पीछे वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। ये बहुत ज्यादा गाइस काम में आएगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, काफी ज्यादा काम में आता है। खैर, पिलर स्लाइडिंग जैसे कि आपने मास्टर कर ली, आपने पूरा अरीना अपने इस लोडआउट के साथ मास्टर कर लिया है। बस आपको बैक स्टैप की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो भी इंसान यहाँ पे हो सपोजिबली और वो रैंप पे चढ़ना चाह रहा हो, आप उसको प्रिडिक्ट करके उसके पहले जाके यहाँ पे बैक स्टैप उसको कर दो, मर ही जाएगा सीधा। खैर, अब हम चलते हैं नए नए नाइफ लोडआउट के साथ, जिसके साथ आप ऐसे मजे करोगे कि आपने कभी किए नहीं। तो चालू करते हैं अपने पहले लोडआउट से, जो कि होने वाला है अपना अरीना में आरपीजी, डैगर्स, ऑफ कोर्स नाइफ, और वॉर हॉर्न ले सकते हो, या फिर सैचेट ले सकते हो। सैचेट लेने का इतना काम नहीं पड़ेगा तो मैं वॉर हॉर्न ले लूंगा। तो इसमें आपको क्या करने का, जैसे कि कोई भी अगर नाइफर नहीं होता तो हर इंसान को वहां पे ऊपर आना पसंद होता है। अब अगर आपको क्या करना है, जैसे आप गेम में लोड करो, आप यहाँ पे मारो, डबल जंप को यूज करो और सीधा एफ दबा के उनको बैक स्टैप कर दो। अब उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनका बैक स्टैप किया। तो ये कुछ ऐसे जाता है 1 2 और बैक स्टैप। अगर वो यहाँ पे नहीं है, पर आप इतनी जल्दी मैच के इतनी जल्दी आप उनके पास भी पहुंच गए, और उनको फिर बैक स्टैप करना तो गाइस मक्खन चूस है, क्योंकि आपको सिर्फ नाइफ ही अपने हाथ में रखनी होती है और फिर आप किसी को भी मार सकते हो। तो मैं आपको अभी टाइम वाले गेम में दिखाऊंगा कि ये कितना अच्छा है। खैर, अभी हम भरेंगे नए और अलग वाले पे, क्योंकि वो वाला काफी ज्यादा अलग है। तो अगला वाले पे जो हम भरने वाले हैं वो है, उसे इससे हर इंसान के पास नहीं होता, पर ग्रेनेड लॉन्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैं वापस से अगर जाऊं, और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ग्रेनेड लॉन्चर से आप गए। ग्रेनेड लॉन्चर थोड़ा सा
एडवांस ट्रिक है, पर आप समझने को तो कुछ भी समझ जाओगे। तो आपको ग्रेनेड लॉन्चर लेना है, डैगर्स लेना है, नाइफ लेना है और सैचल। सैचल क्यों नहीं लेने हैं मेरे को नहीं पता, सैचल के बिना भी काम चलेगा। और आखिरी का मैं सैचल से भी दिखाने वाला हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब आपको जैसे गेम चालू होता है, आपको 1 2 और बूम, जो आपने वापस से वहां पे किया आरपीजी पे, बस उस पे सिर्फ एक बुलेट करके जंप, क्योंकि आरपीजी बहुत ज्यादा स्पीड दे देती है, पर इसमें अगर आप एक बुलेट करके करोगे तो हो सकता है, पर इतनी स्पीड में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, इन दोनों वॉल को हिट मत करो, यहाँ पे आओ, ये वाला हिट करो और सीधा बैक स्टैप कर दो, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है ग्रेनेड लॉन्चर इतना अच्छा वेपन है, पर इसको यूज करना हर इंसान की बस की बात नहीं है। इसमें आप कई बार फेल होगे, पर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब गाइस आखिर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप सैचल कैसे यूज कर सकते हो, और जंप पैड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं जंप पैड की टिप्स। और जंप पैड इतना इजी है, तो जंप पैड में आराम से टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। वो डैगर्स ऑफ कोर्स नाइफ, क्योंकि हम नाइफ कर रहे हैं ट्यूटोरियल, और जंप। अब आपको जंप पैड से क्या करने का होता है, आपको एकदम कोने में इसको प्लेस करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे उड़ जाओगे। और फिर अब यहाँ पे 1 2 और बूम। तो ये चीज जल्दी करने के लिए आप सीधा क्विक यूटिलिटी करो, 1 2 और बूम, बैक स्टैप कर दो। अब ये चीज आप कंटिन्यू मोशन में भी कर सकते हो अगर आपको इसको मास्टर कर चुके हो, क्योंकि जंप पैड जिस हिसाब से आपको स्पीड देता है उस हिसाब से आपको कोई सी भी यूटिलिटी स्पीड नहीं देती। खैर इस चीज को अनलॉक करने के लिए साथों के साथ जंप शॉट चाहिए होते हैं, जिसकी गाइस मैं वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बनाऊंगा। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं अगले गेम में। तो अब बारी आ गई अपने सबसे वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट और बहुत कूलेस्ट टेक की, जो कि होने वाला है जंपर। इसके बाद मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आरपीजी और ग्रेनेड लॉन्चर में से कौन सा ज्यादा फास्ट होता है। तो इस चीज के लिए आपको वही लोड आउट चाहिए और सैचल चाहिए। अब सैचल को आप दो वे में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना सैचल प्लेस करो, फिर नाइफ है, इस चीज को मारो, फिर 1 2 और बूम, बैग स्टैब आपका होता है। ये भी बहुत ज्यादा तेज छोड़ता है आपको। अबे भाई कहाँ रखा दिया, चलो अब वापस इसको नाइफ से मारो और फिर 1 2 और बैक स्टैब सीधा कर दो। खैर ये बहुत काम में आएगा गाइस आप लोगों के, क्योंकि सैचल बहुत अच्छा वेपन फॉर मूवमेंट। सैचल से आप उड़ सकते हो, तो सैचल कहने को बेस्ट। अब बारी आ गई है आज के सेशन की एंडिंग की, और अभी हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा तेज है। क्या आरपीजी ज्यादा तेज है या फिर ग्रेनेड लॉन्चर ज्यादा तेज है। तो मैं जल्दी से बिना बकवास करे जल्दी से हम आपको दिखाते हैं और फिर स्वागत करते हैं। और जल्दी से तो बो, डैगर्स, नाइफ और वरहॉन। तो ये है गाइस ग्रेनेड लॉन्चर का टाइम, 1 2 और बूम। खैर ये मैंने सही से नहीं किया, तो गाइस हम वापस से करने वाले हैं। अगर आपको मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो मैं सही से ही दिखाऊंगा। खैर मेरे कहने में मेरे को लगता है ग्रेनेड लॉन्चर कम होगा, तो मैं सीधा आपको आरपीजी का दिखाता हूँ, क्योंकि आरपीजी का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टाइम होता है, क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है। और जैसे कि मैंने इनको बैक स्टैप इतनी जल्दी कर था, क्योंकि उसमें 2 बुलेट लगती है, इसलिए वो अच्छा नहीं होता। टिल द टाइम आज वीडियो के लिए इतना ही। टिल टाइम
पीस।